हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एंड ग्रेजुएट लेवल का 2025-26 का जो कैलेंडर आना है और वैकेंसी आनी है, क्योंकि माननीय रेल मंत्री श्री सोनी वैष्णव जी ने कहा था कि रेलवे की अब हर साल वैकेंसी आएंगी। और जैसा कि आ भी रही हैं, लोको पायलट भी आ रहा है टाइम टू टाइम, टेक्नीशियन भी आ गया है, नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ गई टाइम टू टाइम। अब एनटीपीसी 25 का एग्ज़ाम हो चुका है, अब 26 वाली वैकेंसी हैं जो 25 के एंड में भी आ सकती हैं और 26 के स्टार्टिंग में भी आ सकती हैं। तो ये वाले फॉर्म्स जो आएंगे उसके लिए अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है और वैकेंसी मांगी है। इसके लिए अपन इस ड्राफ्ट में देखेंगे कितनी वैकेंसी हैं। तो उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पूरे इंडिया की तमाम गवर्नमेंट जॉब वहाँ पर मिलती हैं आपको पीडीएफ की फॉर्मेट में, और जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते जो भी इन्फॉर्मेशन होती है जेन्युइन होती है। और इस चैनल से कुछ ना कुछ फ़ायदा, जब तक आप बेरोजगार रहेंगे या फिर नौकरी में हैं तो इस चैनल से कोई ना कोई फ़ायदा जरूर मिलेगा। कोई डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये आज लेटेस्ट 23 तारीख का नोटिस है जिसको ड्राफ्ट किया गया है ऑल द जनरल जीएम को, सारे जीएम जो जनरल मैनेजर होते हैं रेलवे के उनको, और वैकेंसीज़ की बाइफर्केशन दी गई है। जैसे कि स्टेशन, अभी फिलहाल में एक स्टेशन कंट्रोलर की वैकेंसी चल रही है, उसके फॉर्म आप भर दें। स्टेशन कंट्रोलर पहले क्या होता था, ट्रैफिक असिस्टेंट की एक वैकेंसी होती थी टीए की। उसमें क्या होता था, जो बढ़िया रैंकर वाले बच्चे होते थे ना, जो टॉप रैंक करते थे एनटीपीसी में, जो स्टेशन मास्टर के लिए, वो तो उनको स्टेशन कंट्रोलर बना दिया था। 4-5 स्टेशन का एक ही स्टेशन कंट्रोलर होता था। तो अब वो वैकेंसी अलग से निकाली गई है। उसके बाद ये स्टेशन मास्टर की 615 वैकेंसी का ड्राफ्ट भेजा गया है। गुड जिसको गुड ट्रेन मैनेजर बोलते हैं, आजकल ट्रेन मैनेजर हो गया गुड गार्ड को। ये लेवल 5 की है, पहले लेवल ये 2800 ग्रेड पे की थी, और ये स्टेशन मास्टर भी पहले 2800 ग्रेड पे की ही थी। लेकिन 2017-18 वाले नोटिफिकेशन में और 15 का जो एनटीपीसी आया था उसके बाद इसको 4200 ग्रेड पे में डाल दिया है। उसके बाद कुछ वैकेंसी हैं ट्रैफिक असिस्टेंट, ठीक है, ये 59 वैकेंसी हैं। और चीफ कॉमर्शियल सीसीटीएस, ये वाली वैकेंसी भी इससे पहले अभी 24-25 वाला एनटीपीसी है उसमें ऐड हुई हैं और सेकंड टाइम फिर से आई हैं। ये इस बार कम वैकेंसी है, 161 ही वैकेंसी हैं। पिछली बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, जो अभी प्री हुआ है उस वाली एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं। और ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, इसमें आपको मल्टीपल एरिया मिलेंगे काम करने के लिए, वैरायटी ऑफ जॉब्स है इसमें, ठीक है। और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट मानी जाती है पूरे एनटीपीसी की। ये एसएससी की तरह से, एसएससी की सीजीएल की जो अच्छी पोस्ट है उससे इसकी तुलना की जा सकती है, बिकॉज ये डीआरएम ऑफिस में पोस्टिंग होती है इनकी, और 5 डे वर्किंग रहता है, कोई शिफ्ट नहीं होती है, एकदम ऑफिस जॉब। ऐसे मान लो एसएससी में जो लेवल 5 का ऑडिटर टाइप की वैकेंसी होती है ना, या फिर लेवल 5 की जितनी वैकेंसी हैं एसएससी में सीजीएल में लेवल 6 की, उस टाइप की नौकरी है ये। इसके बाद आपका 2 या 3 साल में एक एनेक्सर 3 और 4 करके एग्जाम होता है। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हो तो आप 4200 ग्रेड पे बन जाते हो ऑफिस सुप्रीडेंट या फिर सीनियर अकाउंट ऑफिसर वगैरह। और इसमें जैसे ही आप कैडर ऊपर चलता है ना, तो उसमें एडीएम, एडीएफएम, डीएफएम, असिस्टेंट डिविजनल फाइनेंस मैनेजर, ये सब बन जाते हैं। क्यों कि इसमें दूसरे कैडर के बंदे एंट्री नहीं करते, जैसे स्टेशन मास्टर, गुड गार्ड, ग्रुप डी, जेई, एएलपी टेक्नीशियन, ये सब एंट्री नहीं कर सकते अकाउंट डिपार्टमेंट में। 5400 ग्रेड पे अकाउंट डिपार्टमेंट में इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस एंट्री कर जाता है, इसलिए इनके प्रमोशन चांस काफ़ी अच्छे होते हैं और रेस्पेक्टेड जॉब है ये, ठीक है। ये सैलरी बनाना, पेंशन बनाना, ये सब ये अकाउंटेंट ही देखते हैं। सिमिलर इसी की एक पोस्ट होती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट एक तरीके की ही हैं। ये सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट होते हैं, ये इवन ब्रांच में लगते हैं, इनका प्रमोशन होता है वो ऑफिस सुप्रीडेंट की पोस्ट पर होता है। ये जैसे आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ये ज्वाइनिंग के कागज़ इन्हीं के पास जाएंगे, आपकी सर्विस बुक मेंटेन रखेंगे ये लोग, आपकी छुट्टियों का ब्यौरा रखेंगे। तो ये सब रहता है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का। अगर आप डिपो में आपकी नौकरी लग गई तो डिपो पर वहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है एडमिन का वो देखोगे। ये भी 5 डे वर्किंग जॉब होती है अगर आपकी डीआरएम ऑफिस में जॉब लगती है तो, ठीक है। उसके बाद फिर ये हो गई सारी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। और उसके बाद अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब जो मैंने ऊपर डिस्कस करी हैं उन्हीं का छोटा रूप मान लो। ऊपर वाली मान के चलो एसएससी सीजीएल की पोस्ट हो गई सारी, और नीचे वाली पोस्ट हो गई एसएससी सीएचएसएल की पोस्ट। प्रमोशन हो गया, आप उन्हीं पोस्टों पे जाओगे जो ग्रेजुएट वाली पोस्ट है वो। जैसे यहाँ पे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, वहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है। यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, वहाँ पे जूनियर अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इससे ऊपर पोस्ट। यहाँ पे कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क है, वहाँ पे सीनियर सीसीटी से चीफ कॉमर्शियल क्लर्क टिकट है। यहाँ पे ट्रेन क्लर्क है ऑपरेटिंग का, वहाँ पे ट्रेन कंट्रोलर है, ठीक है। तो ये सब वैकेंसी है टोटल आपकी अंडर ग्रेजुएट की अभी तक 3058 पोस्ट रिपोर्ट की है। अब इनमें से आनी कितनी है वो डिपेंड करेगा। और 5800 वैकेंसी हैं
ग्रेजुएट लेवल की, एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की। तो टोटल 8000 प्लस वैकेंसी हैं ये अभी तक जो रिपोर्ट हुई हैं। उसके बाद इसमें बढ़ाई घटाई हो सकती है क्योंकि ये 2026 के एंड तक ही कंप्लीट हो पाएगी ये वाली भर्ती। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अभी 25 वाली एनटीपीसी चल रही है, जिसका प्री अभी हुआ है, उसके आंसर की रिलीज़ कर दी है, स्कोर कार्ड भी रिलीज़ कर दिए हैं। वो मोटा मोटी फर्स्ट क्वार्टर के 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में जॉइनिंग आना चालू हो जाएगी उनकी। 2025 के एंड तक ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे, मेंस, साइको और मेडिकल वेडिकल सब करके जनवरी फरवरी में जैसे रोजगार मेले लगते जाएंगे आपकी जॉइनिंग आना चालू हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो, आपकी नौकरियाँ आती रहती हैं ऐसे ही। अगर आपकी एक बार अच्छे से तैयारी हो गई तो आपकी नौकरी स्वतः लग जाएगी। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।